जी स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होना टिकटॉक ऐड ग्रुप्स को, कैंपेन लेवल को, एड्स को। अब इस वीडियो में है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड डिफाइनिंग योर गोल्स। जब तक आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का नहीं पता होगा, आप जो है ना अपने गोल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। और गोल डिफाइनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं जी बैक स्टेज अपने ऐड अकाउंट पे। अब आपकी जो है ना वो एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी दराज। दराज के ऊपर गए, आपने जो है ना वो ई कॉमर्स अपनी एक प्रोडक्ट हंट की। फॉर एग्जांपल आपकी ये प्रोडक्ट है, ये वाली। ठीक है, इसको हम करते हैं ओपन। ये प्रोडक्ट है जी हेयर रिमूवल एक्सेसरीज की, बेसिकली ये कैटेगरी है ब्यूटी टूल्स के अंदर। अब इसका नेम क्या है कि फ्लॉलेस हेयर रिमूवर फॉर वुमेन, पेनलेस फेशियल हेयर रिमूवर लेडीज शेवर ट्रिमर। ये एक प्रोडक्ट है। काफ़ी जो है ना ट्रेंडिंग पे रही थी, अभी भी है। तो ये आपके सामने है। ठीक है। अब इसकी जो ना आपने टारगेटिंग ऑडियंस कैसे अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है। देखिए, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस, आप अच्छी टारगेटिंग करेंगे तो आपको सेल्स अच्छी आएंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं जी, ऐड चला दी। ऐड चलाने के बाद जी वो हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लिंक क्लिक्स आ रहे हैं, परचेज नहीं आ रही। ठीक है। और लैंडिंग पेज व्यूज़ भी अच्छे हैं, CTR भी अच्छा है, तो वाई परचेजेस क्यों नहीं आ रही है। एक्चुअली जो ना वो लोग पूछते रहते हैं मुझसे। देखिए, जब आपकी टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं अच्छी है, आपने अच्छी ऑडियंस को टारगेट नहीं किया, तो रेलिवेंट ऑडियंस को नहीं टारगेट किया, तो आपके जो है ना वो ये मसले मसाइल रहने हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो है ना वो है इस फ्लॉलेस हेयर रिमूवर। ठीक है, ये वुमेन के लिए है स्पेशली। अब इसको अगर आप मेल को टारगेट कर रहे होंगे तो उसमें क्या इश्यूज आएंगे। अब मेल ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि मेल की स्किन जो है ना वो डिफरेंट टाइप की होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, और उस पर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के हेयर रिमूवर्स जो है ना वो बने हुए हैं स्पेशल फॉर मेल। क्योंकि ये फीमेल्स के लिए है, तो आज तो आपकी टारगेटिंग गलत हुई कि आपने मेल्स को टारगेट कर दिया। ठीक है। अब मेल्स जो है ना वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एड्स के ऊपर जो है ना वो टाइम स्पेंड करे और परचेज नहीं करे। मोस्टली ये हमारे जो है ना फीमेल्स ही जो है ना वो कर रही होती हैं। तो अब जब मेल को करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी टारगेटिंग जो है ना वो गलत है। फिर आता है आपकी एज। अब आपने फॉर एग्जांपल एज टारगेट किया जी 45 to 54 या 55+, क्योंकि ओल्ड एज लोगों को टारगेट कर दिया। अब पाकिस्तान में ओल्ड एज लोग जो है ना वो इस चीज़ों को नहीं यूज़ करते। हाँ, फ़ॉरेन के अंदर अगर आप टारगेट करते हैं तो समझ आता है, वो यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो मोस्टली हमारी फीमेल जो ओल्ड एज है वो नहीं इनको यूज़ करती। थर्ड थिंग है इसमें जी कि आपने जो है ना वो इंटरेस्ट गलत डाल दिए हैं। आपने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डाला है जी, इंटरेस्ट के ऊपर गए आपने, ट्रैवल के अंदर डाल दिया, या आपने जो है ना वो एजुकेशन के अंदर डाल दिया, या वट एवर में। आप इंटरेस्ट अगर आप नहीं सही डालेंगे तो उससे भी आपकी टारगेटिंग जो है ना वो ख़राब होती है। अब लोग आपकी वीडियो को तो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक पे लोग टाइम जो है ना स्पेंड कर रहे हैं, वीडियोज़ को देखने आए हुए हैं, तो वीडियोज़ को तो लोग देखेंगे लेकिन बाइंग नहीं कुछ करेंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली आपका बजट वेस्ट होगा। तो राइट टारगेटिंग जो है ना ज़रूरी है। अब इस प्रोडक्ट की जो राइट टारगेटिंग जो है ना वो कैसे आपकी निकल सकती है, वो आपकी निकल सकती है। आप देखेंगे जी, पहले आपने अंडरस्टैंड कर लिया ये प्रोडक्ट क्या है। अब इसकी जो है ना वो एज भी ये आपकी जेंडर फीमेल है। ठीक है। फीमेल के बाद आपकी जो एक्यूरेट ऑडियंस है ना इसके लिए, वो आपकी है जी 18 to 24, क्योंकि यंगस्टर्स है, यंगस्टर फीमेल तो जो है ना बहुत इस चीज़ को यूज़ करेंगी। 25 to 34 भी अच्छा है, 35 to 44 भी अच्छा है। ये जो है ना 45 to 54 ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये ऐसा जो है ना वो एज फैक्टर है। करके भी टेस्ट कर लें, एक एड सेट बना के विदाउट करके भी कर लें, तो आपको रिजल्ट्स जो है ना पता लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इसको नहीं करते। अब हमारी यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट की ऑडियंस हमने लगाई फीमेल। फीमेल के ऊपर हमने एज रेंज ये दे दी। देन इसके बाद हम अभी ना हाई स्पेंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी ऐड जो ना वो मैक्सिमम लोगों के जाए और वहाँ पे मैक्सिमम परचेज आए, तो हम इसको स्पेंडिंग पावर कर देंगे ऑल। अच्छा, ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस अभी हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है। टॉप ऑफ द फनल में हम ब्रॉड जो है ना वो ऐड चलाते हैं।
आगे आगे इंटरेस्ट। अच्छा, आप इसको एज अ ब्रॉड ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं रेलिवेंट लोगों को देखें तो इसका जो मोस्ट करीबी जो ब्रॉड इंटरेस्ट है ना वो आपका है ये शेविंग एंड बॉडी हेयर रिमूवल। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे ना तो ये आपका समझ लें बहुत करीबी जो ना वो मेजर इंटरेस्ट आ गया। बाकी जो ना ये इसके सब इंटरेस्ट शो हो रहे हैं। तो ये देखिए इंटरेस्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंटरेस्ट है ये। ठीक है, फिर इसके बाद स्किन केयर भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का है, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इटसेल्फ ब्रॉड इंटरेस्ट है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड इंटरेस्ट है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं तो ये आपका अच्छा वर्क नहीं करेगा। इसका जो है ना ये शेविंग एंड बॉडी ये बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है कि लाइक जो फीमेल्स शेव करना चाह रही हैं अपनी या हेयर रिमूव करना चाह रही हैं उनको दिखाए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ऑडियंस इसका साइज़ है 42,18,000 से लेके 51,57,000 और वो बोल रहा है कि ये नैरो है, योर ऑडियंस इज़ टू नैरो, वी सजेस्ट स्विचिंग ऑन टारगेटिंग एक्सपेंशन। अब ये क्या करेगा, इसको हम जो ना ऑन करेंगे ये थोड़ी सी ऑडियंस बढ़ा देगा। ये देखें, जब इस पर क्लिक करेंगे आप कहते हैं जी जेंडर, एज या इंटरेस्ट तीनों पे कर दे या तीनों पे ना करे। जब आपने बढ़ाया ना तो ये देखिए ये हो गया 3,71,96,000, लेकिन अगर ये इस पे इसने एक्सपेंड कर दिया। हम कहते हैं कि भाई एज को छोड़ दो और जेंडर को छोड़ दो, वो तो हमने बता दिया, इसको जस्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के ऊपर एक्सपेंड करो। अब ये देखें 68 लाख जो ना वो ऑडियंस हो गई, तकरीबन 20-30 लाख ऑडियंस इसने बढ़ा दी है। तो ये जो ना ज़रूरी होता है कि जब आपकी इस एज रेंज या इस इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस कम पड़ जाती है फिर वो इससे रेलिवेंट मज़ीद जो ना बंदे फाइंडिंग करता है। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी। इसके जो है ना वो मैंने आपको बताया कि बेस्ट ऑडियंस कैसे टारगेटिंग करनी है और फीमेल है। ठीक है, ये आ गया हमारा। देन इसके बाद जो ना मैंने आपको एज रेंज टारगेटिंग बेस्ट तरीका जो ना वो बताया, फिर इंटरेस्ट आगे टारगेटिंग एक्सपेंशन का बताया। तो ये जो ना एक दी बेस्ट वे है कि आप अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। और गोल डिफाइनिंग क्या है, गोल आपका है मीन ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जारी बात है ऑब्जेक्टिव भी आपका ठीक नहीं होगा तो वो आपकी इफेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैफिक ऐड चला रहे तो उसे बोलते हैं कि भाई हमें सेल्स नहीं आ रही। तो बंदा पूछे कि ट्रैफिक ऐड पे सेल कैसे आनी है, ट्रैफिक ऐड पे तो बंदे वो लोग आने हैं कि जो जस्ट वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वहाँ पे सेल्स थोड़ी आनी है। बस आपने ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव या गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ट्रैफिक ऐड चलाए आप बोलें कि भाई मुझे सेल्स आए, कभी भी नहीं हो सकता। आप जो है ना वो वीडियो व्यूज़ की ऐड चलाए बोले जी आपको ट्रैफिक आए, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी गोल क्लियरेंस या ऑब्जेक्टिव क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव था वेबसाइट कन्वर्जन, आपने वेबसाइट कन्वर्जन ही चाहिए, वो हमने अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया। फिर हमने ऐड ग्रुप लेवल पे जाके जो है ना वो ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी सिलेक्ट की, वो हमारी ऑडियंस अच्छी जो है ना वो आई। हमने कैंपेन को जो है ना वो एक अच्छी नेमिंग कन्वेंशन दी, अपने ऐड ग्रुप को दिया। तो ये तरीका एक प्रोफेशनल वे है। जब आप इस तरह प्रोफेशनल वे में किसी का भी काम कर रहे होंगे ना तो उसको ना वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये बंदा कितने के पानी में, इसको कितनी जो है ना एडवर्टाइजिंग आती है। होपफुली आपको जो है ना वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इस तरह ही आप जो है ना वो कोई भी निकाल लें प्रोडक्ट, उनके जो है ना वो डिफरेंट बनाएं ऑडियंसेस और उसको जो है ना वो टेस्ट करें और देखेंगे क्या उसमें जो है ना आपका वर्कआउट करता है। तो कोई मसला हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।